जो बीते कुछ दिनों में हमने समस्या को देखा तो और आवाम ने उसका बड़ी डट करके सामना किया है और आगे भी हमें इसी तरीके से अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैं यही अपील एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी लोगों को करना चाहूँगा, जैसे साउथ कश्मीर ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, खुदा ना खास्ता आगे भी, क्योंकि अगले 15-20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए। हमारे वेदर फोरकास्ट लगातार आते रहेंगे, सभी ग्रुप्स के जरिए आपके साथ शेयर भी होते हैं, लोगों तक भी पहुंचते हैं, पर कई बार हम उसके ऊपर नजरअंदाजी उसके कर देते हैं और बड़े ध्यान से उसको नहीं देखते हैं। तो जो हमारी वेदर एडवाइजरीज हैं, जो अलर्ट्स हैं, उन सभी को हमें देखने की बहुत ज़रूरत है और उनको फॉलो करने की ज़रूरत है। जितनी भी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की, सिर्फ झेलम ही नहीं बल्कि चाहे कुलगाम के हायर साइड पे विशु नाला है या पहलगाम की तरफ लिदर है या उसकी हायर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी पे भी वॉच रखने की ज़रूरत है। और जो भी रिवर बैंक स्ट्रीम्स के आसपास लोग रहते हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और अगले आने वाले दिनों में भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स ग्राउंड पर रहेंगी, जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहिबान होंगे, पुलिस के ऑफिसरान होंगे, एसडीआरएफ की टीम होगी और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की टीम तो होगी ही। तो ये भी जो इंटर डिपार्टमेंटल हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, ये 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करती रहेंगी। और हमारे इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर्स हैं या यूटी लेवल जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो हरिनिवास श्रीनगर से काम करता है, उनके नंबर्स भी सभी को वाइड स्प्रेड सर्कुलेट कर दिए गए हैं। और मैं आपसे भी अपील ये करूंगा कि सभी जगह पे, सभी इलाकों में, सभी गाँव में, दूर दराज के इलाकों में भी लोगों तक ये नंबर्स पहुंचे, ताकि उनको कभी किसी तरीके की जरूरत हो, कुछ मुश्किलात हो, तो वो हमें रीच आउट कर सके, ताकि हम भी उनकी समस्याओं को एड्रेस कर सकें। फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट रहेगा अगले 15-20 महीने के लिए, जब तक जो है हालात या मानसून का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो जाता है और रिसीड नहीं कर जाते हैं जो मानसून शावर्स हैं। लेकिन उसके बाद मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी मैं इन्वाइट करूंगा सजेशन सभी लोगों से कि किस तरीके से आगे आने वाले सालों में हमें बेहतर प्रिपेयर्ड रहना है इस तरीके की किसी भी वजूहात के लिए, इस तरीके की किसी इवेंचुअलिटी के लिए, और किस तरीके के डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स या कोई रेगुलेटरी नॉर्म्स जिनको हमें फॉलो करने की जरूरत है, अगर कहीं कोई नजरअंदाजी हुई है, उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। और इसके लिए ऊपर से भी डायरेक्शंस यही हैं कि हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के ऊपर भी साथ साथ काम करते रहें। बहरहाल अभी के लिए जो है हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाटर लेवल्स राममुंशी बाग में भी रिसीड कर गए हैं और संगम का भी जो लेवल्स हैं वो काफी कम हो गए हैं। और आगे आने वाले 1-2 दिनों में भी जो वेदर एडवाइजरी है वो यही है कि हालात इसी तरीके से रहेंगे। पर आगे अगर कुछ भी इस तरीके की बारिश की प्रिडिक्शंस आती हैं तो हमारी टीम्स फिर से राउंड द क्लॉक उसी तरीके से काम करेंगी। और लोगों का जो हमें पहले साथ मिलता रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि उसी तरीके की कोऑपरेशन हमें लोगों से आगे भी मिलती रहेगी। मैं अपनी सभी डिपार्टमेंटल टीम्स, हमारी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल टीम्स, पुलिस, एसडीआरएफ और हमारी जो 15 कोर की आर्मी की टीम है, जिन्होंने भी पिछले 1-2 दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, उनको भी मैं इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देखिए, वी हैव ऑलवेज बीन मॉडिफाइंग एंड इंप्रूविंग अपॉन आवर रिसोर्स मेजर्स एंड आवर रिस्पॉन्स सिस्टम्स. So the SDRF has augmented its resources, be it in terms of the number of manpower, people on the ground, or be it the number of boats that they have. The Irrigation and Flood Control Department has also done a commendable work in the restoration of some vulnerable spots along the Jhelum's embankments. So as of now also there are around 150 vulnerable spots as we see, but most of them they lived up to the expectations of the department as there was no breach on either of the embankments of Jhelum. राइट अक्रॉस दी पास 48 to 72 आवर्स। एम्बैंकमेंट्स को प्रोटेक्शन ही हमारा सबसे बड़ी सेफ्टी है इसकी तरीके की किसी भी अगर इवेंचुअलिटी आगे आती है। और जैसा मैंने पहले कहा कि एम्बैंकमेंट्स की स्ट्रेंथनिंग पर काफ़ी काम हुआ है और उसी वजह से किसी प्रकार का हमें इरोजन या स्पिल ओवर पिछले दिनों में नहीं मिला है। जबकि हमें ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि संगम में भी और राममुंशी बाग में भी जो हमारे डेंजर लेवल्स तक पानी पहुंचा है, जो कि तकरीबन 10 साल हाई जो लेवल्स हैं वो 10 ईयर हाई लेवल्स थे, लेकिन उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई ऐसा नुकसान हमें देखने को नहीं मिला है। तो आई एम श्योर कि जो रेस्टोरेशन वर्क्स हैं वो अच्छे हुए हैं। पर जो कहीं कहीं चैलेंजेस जिस तरह का आपने जिक्र किया अगर आए हैं, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी सभी जो डिस्ट्रिक्ट टीम्स हैं, हमारी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल टीम्स हैं, उसका एक जायजा लिया जाएगा ताकि अगर कोई करेक्टिव मेजर्स की जरूरत है उसको तुरंत लिया जा सके। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से जो अर्ली वार्निंग सिस्टम कह रहे हैं, इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल फोरकास्टिंग सिस्टम IOFS लाइव है। उसी IOFS के जरिए ही हमारी जो टीम्स हैं फ्लड कंट्रोल की हमें बता पा रही थी, प्रिडिक्ट कर पा रही थी और डाउन द लाइन भी वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर पा रही थी। उसी के साथ एक इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है DSS जिसको कहते हैं, जो आगे फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी मैन पावर है उसके ऊपर मैप है और उनको SMS अलर्ट्स टाइम टू टाइम पहुंच रहे थे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भी और IOFS सिस्टम के जरिए भी कि किस प्रकार के वेदर पैटर्न्स आगे रहेंगे। और उसी को देखते हुए ही जो हमारी सारी मॉनिटरिंग टीम्स है वो काम कर रही थी। हाउएवर हमेशा ही इंप्रूवमेंट्स का स्कोप रहता है, भले हमने चीज़ें डेवलप की हैं बट और बेहतर इनको कैसे बनाया जा सके उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं।